शेर चुंबक को खा लिया था, इसलिए लोहे की सामान इसको छोड़ने का नाम नहीं लेता। पीछे मुड़कर देखा तो और भी सामान पिछवाड़े में चिपक चुके थे, इसलिए छोड़ाने की कोशिश करता है। बेचारा शेर भागकर सोचता है कि अब तो मैं छूट गया, पर तभी लोहे फिर से चिपक गए। शेर अपने को झोरता है तो सारे डीबे ऊपर की ओर हो जाते हैं। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? डीबे पूरा सही पोजीशन पर लग चुके थे और शेर खुशी खुशी जाने लगता है, पर तभी शेर का ध्यान एक कौवा पर जाता है जो मजे के साथ इंग्लिश स्पोकन का प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन बगल में ही एक स्ट्रॉय गिरा हुआ था जिसमें मैग्नेट भी था, इसलिए शेर को काफी फास्ट होने के कारण शेर वहीं पर उगल देता है। शेर पीती लोग से हार रहा था, इसलिए अपनी औकात इन लोगों को देखा देता है, लेकिन बहुत दौड़ने के कारण एक कौवा का हवा टाइट हो चुका पर शेर सुअर के टंकल पूंछ पर गिरा। सुअर करेक्ट लाइन पर होने की वजह से बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए बताइए, हम समझ जाएंगे। शेर अपनी माल के चक्कर में मैच देखने में था कि तब है कि काम हो गया। फिर शेर जल्दी से भागकर आराम के लिए पानी में अपनी पूंछ डुबोता है और पीछे मुड़कर देखा तो अब क्या माल है यार। कुछ हड्डियों को देखकर लोमड़ा का माइंड सेट बदल जाता है। वहाँ जाता कि शेर इन लोग अपने में ही खींचा खींची करने लगते हैं, जिसकी वजह से हिरण भड़क जाता है, लेकिन शेर खरकट था। हिरण के चक्कर में बाल बच गया रे देवा, खराब हो जाएगा। मैं हिरण के चक्कर में दोनों साइड पर गिरे थे। अब तू गया बेटा। हे प्रभु। नेक्स्ट पार्ट के लिए यस या नो में बताइए, हम समझ जाएंगे। क्या माल है यार। शेर लोमड़ा के पेट पर लात मार रहा था, लेकिन लोमड़ा वहाँ से हिलने का नाम नहीं ले रहा था, इसलिए शेर जैसे जैसे करता लोमड़ा भी वैसा ही करता, पर लोमड़ा होशियार था और मौका मिलते ही मांस को लेकर भाग जाता है। इन लोग मांस के लिए अपने में छीना छीनी करने लगे, लेकिन आगे खाई था, जिसकी वजह से दोनों एक टेहुनी पर टंग गए, पर अभी भी दोनों मांस के टुकड़े को बहुत जोर से पकड़े थे। मांस बहुत स्पीड से भाग रहा था, इसलिए मांस का टुकड़ा एक पेड़ के ऊपर फंस गया और शेर जल्दी से आकर जैसे ही ऊपर छाड़ता है, लेकिन इन लोग इसके चलते अपने में ही झगड़ने लगते हैं। तभी शेर मांस के टुकड़े को पकड़ लेता है, पर लोमड़ा बहुत ही तेजी से खींच रहा था, जिसके चलते मांस काफी दूर जा चुका था। फिर कैसे भी करके शेर वहाँ से भागता है, लेकिन लोमड़ा भी पीछे से आ रहा था। फिर इन लोग एक खाई में कूद गए, जिसका रिजल्ट था और इसको इसके प्यार दुलार के कारण शेर को जाना पड़ता है। तभी दोनों का नजर एक कुआं पर जाता है, जहाँ के सारे जानवर दोनों को शाबाशी देने आने लगते हैं। कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? ये भगवान क्या जुल्म है। हरामी सुअर अपनी सारी ढीले को शेर में चरने के लिए छोड़ दिया था, इसीलिए शेर इसको मजा चखाने के लिए बहुत दौड़ाता है, लेकिन फिर भी सुअर बाल बरसाड़ का गुस्सा खत्म नहीं हो रहा था। बेचारा शेर को इसके चलते एक बार भी खुजलाने का मौका नहीं मिलता। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? ये कहाँ फंस गया भाई मैं? ये कहाँ फंस गया भाई मैं? ये अपनी सालों भर की कमाई वाली लड्डू को ऊपर छोड़ देता है, जो सीधे शेर पर ही गिरता है, जिससे मुझे चूना लगा रहा था। शेर गुस्से के मारे थर थर कांपा और गुस्से भरे नजरों से इधर देखता है। तो यह कुंभकर्ण जैसा तपस्या कर रहा था, लेकिन ये शेर को देखते ही अपनी हरकत शुरू कर दिया। अपनी इन्हीं सब हरकतों के कारण शेर हदस के मारे नीचे गिरने लगता है, लेकिन बीच में एक पेड़ होने के चलते फिर से शेर ऊपर आ जाता है। शेर तपस्या करने में इसको डिस्टर्ब कर रहा था, इसलिए ए शेर को भी तपस्या में लगा दिया। क्या माल है यार। शेर माल समझकर हमला बोल देता है, लेकिन ए बहुत कराटेबाज था। अपने कराटे के कारण इससे बचकर रावण की तरह तपस्या करने लगता है। पर शेर अपना माल बनाने के चक्कर में सारा हद ही पार कर दिया। खैर ए तो शेर को टपकने के लिए विनती करके जाने लगता है कि तभी शेर अपने पास में ही देखता, जहाँ पर ए नालायक कौवा अपने चोंच से ईंट को दो भागों में अलग कर देता है, लेकिन शेर को गुस्सा खत्म नहीं हुआ था, इसलिए अब देख तू ये अपने कराटे के कारण बाल बाल बच जा रहा। इस पर शेर को उल्टा दिमाग लगाना पड़ा। इस साला फिर भी बच गया। दूसरी बार शेर मारता है तो ये अपने हरकत से रोम रोम भाइयों। शेर बहुत कष्ट के साथ नीचे उतरता है, लेकिन इसको देखकर जेबरा मजाक उड़ाने लगता है। इसके चलते शेर पूरा अंदर जाने लगता है, लेकिन उसी वक्त पत्थर टूटकर शेर पर गिर गया। इसको देख करके यह ए शेर इतना कसकर दहाड़ता है कि जेबरा को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, और जेबरा दहाड़ता है तो पत्थर के अंदर शेर छिपा हुआ था, लेकिन जेबरा को भनक लग गया था, इसलिए
जेबरा अपना काम करके चला जाता है, लेकिन शेर का मियाज पूरा गर्म हो गया था और यह फूल को देखते ही एक बार फिर से जेबरा दहाड़ता है, जिसके कारण शेर 400 सालों से ये शेर ऐसे ही दौड़ रहा है, लेकिन अब इससे दौड़ा नहीं जाता और एक पत्थर की नीचे छिप जाता है। पर हाथी लोग भी उसी पर छाक जाते हैं, लेकिन शेर कैसे भी करके पहली फुर्सत में निकल लेता है। शेर भागते हुए एक खाई के पास पहुंच गया, लेकिन पागल हाथियों ने धक्का देकर नीचे गिरा देते हैं। शेर को गिरते हुए देखकर इन लोग भी छाकने लगे, जिसके अंदर शेर पूरा जता गया था। शेर जल्दी से पीछा छुड़ाकर ऊपर चढ़ने लगता है, लेकिन पागल लोग अभी भी पीछा नहीं छोड़े थे और शेर को पकड़कर शेर अपनी पिच्छा छुड़ाकर छिप जाता है, लेकिन वहाँ पर भी ये शेर सभी को डांट करके भगा देता है और वहीं पर आराम करने लगा। लेकिन इन लोगों को कुछ और ही मंजूर था, तो शेर दहाड़ता है, पर इन लोगों भी वैसे ही करते हैं। शेर जैसे जैसे करता वैसे वैसे हाथियों भी करते। इन सब से कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। तंग होकर के शेर शिकार करने जाता है, लेकिन हिरण इतने लोगों को देखते ही फरार हो जाता है। शेर का नकल अभी भी कर रहे थे कि तभी शेर का ध्यान कुछ लफंडर पर जाता है जो